अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ज़कीम अतर हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है मिजाज गिरामी बहुत अच्छे होंगे। अब बात ये है कि सर्दियों के मौसम में पहले ये होता था रुझान के शादी के हवाले से मौसम की बहुत केयर की जाती थी, ख्याल रखा जाता था कि मौसम ज़्यादा ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ ना हो। आजकल ये तमीज़ तो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई कि शादी के लिए कोई मौसम भी, चाहे वो जाड़े का मौसम हो या फिर जून की तपती गर्मियाँ हों। एक साहब ने मुझे कॉल की कि हकीम साहब मेरी शादी है और सिर्फ़ 1 माह रह गया है और मेरी कंडीशन ये है कि मुझसे इंतशार नाम की कोई चीज़ नहीं है, मेरे अंदर बिल्कुल भी इंतशार नहीं आता। बहुत सी दवाइयाँ खा ली, एक जहान से दवाइयाँ खा ली, लेकिन हकीम साहब इंतशार है कि नाम को भी नहीं आता। और आप यकीन कर लेंगे, आपकी उम्र कितनी, सिर्फ 18 साल एज, 18 साल की उम्र में इंतशार नाम को भी नहीं आ रहा। आप अंदाज़ा लगा लें कि उसके अंदर क्या कंडीशन होगी कि जिसको 18 साल के अंदर में इंतशार नहीं आ रहा और शादी है। उसकी बहुत सारी वजूहात में एक वजह ये सर्द मौसम भी है। सर्द मौसम में याद रखिएगा कि चूँकि नफ्स में हड्डी नहीं होती, असाब पट्टों की गेम होती है, तो नफ्स में खून की रवानी जब तेज़ होती है, जब नफ्स की तरफ रगों में खून तेज़ी से जाता है तो नफ्स में सख्ती आती है, इंतशार की कैफियत होती है। अगर नहीं होती तो समझ लें ज़ोफ़े असाब है। और वो चूँकि जिस मरीज़ का वो फिर मेरे पास आया, फिर मैंने उसकी नब्ज़ देखी तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी था, असाबी तौर पे, पट्टों के तौर पे भी बहुत ज़्यादा वीक था। मर्दाना ताकत तो इंतहाई कमज़ोर थी ना उसकी। अहबाब मेरे पास आया और इस तरह की एक नहीं, डेली 2, 3, 4 कॉलें आ रही हैं कि इंतशार नाम को नहीं है। 20 साल से लेकर 80 साल तक के लोगों की यही कैफियत है। नीली पीली गोलियां खा खा के उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर दिया। बच्चों ने, नौजवानों ने हाथ इस्तेमाल कर कर के अपना बेड़ा गर्क कर लिया, जिससे इंतशार की कैफियत ख़त्म होकर रह गई। अहबाब मैं आज आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। घर बैठे वो 3 चीज़ें बना लें, इस्तेमाल कर लें। इंतशार इतना होगा, इतना इंतशार होगा कि फ़रो ही नहीं होगा, ख़त्म ही नहीं होगा। आप भले जितनी उम्र के भी मर्द हैं, जितनी उम्र के भी हैं, आपकी शादी भले 20 साल हो गए हो गई है, 10 साल हो गए हो गई है, या शादी अभी है आपकी, आप बहुत सारे हुक्मा से धक्के खा चुके हैं, लेकिन हकीम अतर का ये एक टोटका, ये एक नुस्खा, ये एक जानदार चीज़ आप इस्तेमाल करके देख लें। अहबाब अगर फ़ायदा ना हो, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं आपके नुकसान का ज़िम्मेदार हूँ। अहबाब उससे पहले एक रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए, ताकि मेरा और आपका ये जो एक मोहब्बत भरा, प्यार भरा ताल्लुक़ है, ये इसी तरह कायम व दायम रहे। और फिर मेरी वीडियो पर कमेंट्स किया करें, मुझसे सवाल किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको मेरी वीडियोस पहुंचती रहें, हर नई वीडियो, हर नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अहबाब मैं आपको एक बात बता दूं, सिर्फ 3 चीज़ें, जायफल, लौंग और अंबर, ये 3 चीज़ें ले लें अहबाब। इन 3 चीज़ों का सफ़ूफ़ कर लें। सफ़ूफ़ करने के बाद 1 चम्मच छोटे खालिस शहद में सुबह और शाम मिक्स करके चाट लिया करें, खा लिया करें। आपको 50 साल से भी कमज़ोरी है ना, हकीम अतर का ये नुस्खा 1 माह तक इस्तेमाल कर लें। अगर इंतशार की कैफियत अगले 10 साल ना रहे तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। अहबाब इसको एक और तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप कैप्सूल भर लें और कैप्सूलों से खा लें, लेकिन जो शहद वाला मज़ा है वो नहीं रहेगा। आप इसको सालन में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जो शहद वाला मज़ा है वो नहीं रहेगा। आप इसको किसी मशरूब में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो शहद में मज़ा होगा वो नहीं होगा अहबाब। अहबाब इससे इतनी इंतशार होगा, इतना इंतशार होगा कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। और बाज़ मरीज़ों को मैंने देखा है, मैंने अपने मरीज़ों को जिनको इस्तेमाल कराया, बाज़ ऐसे मरीज़ भी मेरे पास आए हैं, उन्होंने कहा हकीम साहब 2-2 घंटे तक इंतशार ख़त्म नहीं होता और हम डिस्चार्ज भी नहीं होते।
इसके अंदर इतनी क्वालिटी है, इतनी ताकत है बाब। आप भले -14 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में हैं, -10 में हैं, या फिर आप सहराए अरब में हैं, अरब के किसी मुल्क में है बाब, तो ये आपके लिए एक कीमती तरीन तोहफ़ा है अहबाब। मैं ये अपने मरीज़ों को देता हूँ, मेरे पास बना हुआ होता है, और कभी भी ये दवा मेरी नाकाम नहीं रही। आप इसको सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर लें। आप कहीं बैठे हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड, आप दुनिया के किसी मुल्क में बैठे हैं, आप पाकिस्तान के ऊपर वाले इलाके जैसे आप समझ लें कि नारान, कागान, कोहिस्तान, या फिर जनूबी वज़ीरिस्तान के सर्द तरीन इलाके, या फिर क्वेटा के हमारे भाई, या क्वेटा और ज़ियारत के आसपास के सर्द तरीन इलाके, फोर्ट मनरो का सर्द तरीन इलाका, वहाँ के नौजवान बूढ़े सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फूड सप्लीमेंट है और अहबाब आपको हुक्मा से आपकी जान बचा देगा, डॉक्टरों से आपकी जान छुड़ा देगा। ये यूँ समझ लें कि वो जो अंग्रेज़ी एक बहुत बड़ी गोली है उसका मुतबादिल है अहबाब। लेकिन इसके लिए एक शर्त मेरी है, मैं हमेशा ये शर्त लगा के रखता हूँ कि चीज़ें खालिस होनी चाहिए। अगर चीज़ें खालिस ना हुई तो फिर हकीम अतर पे कोई गिला नहीं होना चाहिए। अहबाब इतनी प्यारी चीज़ है, इतना प्यारा नुस्खा है, इतना ज़बरदस्त नुस्खा है कि आपकी सोच है। आप भले भले 1, 2, 4, 6 बार भी आपके अंदर एनर्जी होगी, आप फ़रो नहीं होंगे, आपके इंतशार ख़त्म नहीं होगा अहबाब। हकीम अतर के इस शहपारे की, इस घोड़े जैसी ताकतवर नुस्खे की कदर कीजिए। इंशाअल्लाह हकीम अतर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो, एक नए मौजू के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, लेकिन इस दुआ के साथ, इस अखलाक के साथ कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। और स्पेशली मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। वो जिस मिट्टी में रहते हैं, जिस सरज़मीन पर रहते हैं, उस सरज़मीन, उस मिट्टी की केयर करें। वो आपको जहाँ से रिस्क मुयस्सर होता है बाब, उस जगह की बहुत कदर करनी चाहिए। तो इसलिए आप अरब ममालिक में हैं, इस तरह आप यूरोप में हैं, या दुनिया के किसी मुल्क में हैं, तो यकीनन वहाँ पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पता लगे कि यार पाकिस्तानी कितने बाखलाक हैं, कितने अच्छे हैं और कितने मोहब्बत करने वाले हैं। आप हमारे सफ़ीर हैं। इसी तरह हकीम अतर के साथ आपका ये ताल्लुक़, ये प्यार, बड़ा मोहब्बत भरा रिश्ता इंशाअल्लाह कायम व दायम रहेगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।